इसमें एक और बहस का रुख है कि एक तो बेरोजगारी का मामला है कि जब जॉब फौज से वो रिटायर होकर आएंगे तो उनकी बेरोजगारी होगी, आगे क्या मौके होंगे। एक दूसरा जो सवाल उठ रहा है बहुत ज्यादा दफा को लेकर के या डिफेंस को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, कि फौज में अनट्रेंड लोगों की भरमार हो जाएगी, लड़ाई की नौबत हो जाती है, कुछ और मामला होता है। तो जो बच्चे वहां लोग रहेंगे 4 साल में, उनके पास कोई तरबियत नहीं रहेगी, 4 साल बाद फौज बदलती रहेगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कोलसे पाटिल जी की हमारी फौज में अनट्रेंड लोगों की भीड़ हो जाएगी और इससे भी मुल्क का नुकसान होगा, जैसा कि अभी रविकांत भारती भी यही कह रहे थे कि ये देश को हराने की एक तरह से साजिश भी है चाइना और पाकिस्तान से। कोलसे पाटिल जी। तो पहली पहली बात तो ऐसी है कि जहां राष्ट्र सेवा करके बच्चों को मिलिट्री में लिया जाता है, जैसे कि इसराइल है, सिंगापुर है। अरे इसराइल के लोग जेब खर्च के लिए जितने पैसे देते हैं ना, सैलरी नहीं है, वो तो राष्ट्र सेवा है, तो भी हमारे सैलरी से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगापुर का वही है, राष्ट्र सेवा के लिए बच्चे अंदर जाते हैं और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ प्रोफेशनल आर्मी है, और प्रोफेशनल आर्मी में ये बच्चे जाएंगे, जुड़ाव करने में भी कई साल लगते हैं, उनके साथ जुड़ाव करने में भी कई साल लगते हैं। तो ये जो बच्चे जाएंगे, इनको समय का है, जुड़ाव करना है, देश की सब बॉर्डर पे अभ्यास करना है, वेपन का अभ्यास करना है। और ऐसे अभी मेजर साहब जो बोले कि ये इसराइल का उन्होंने उदाहरण दिया, तो मैं बोला इसराइल और ये जहां भी देश सेवा के लिए मिलिट्री में भर्ती होते हैं बच्चे, वो तो बहुत ऑनर होता है उनका, और उनके लिए बहुत पैसे मिलते हैं, वो सैलरी की जरूरत नहीं उनको, और उनको बाद में भी सिक्योरिटी है। अभी यहाँ गारंटी क्या है? और दूसरे दूसरे हमारे देश का चाल चलन, ये युवा लोग है, ये समझते नहीं कि हजारों साल का हमारा जो इतिहास है, तो एक कौम हमें हमेशा अशांत रखती है। अशांति का मतलब क्या होता है? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ भी बहाना लेंगे, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और विकास पर नहीं आएंगे। रोटी कपड़ा मकान और विकास स्वास्थ्य पर जब आएंगे तो बस खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान से हमारे साथ कब लड़ ही नहीं सकता, और चाइना के साथ हम कभी लड़ ही नहीं सकते। चाइना का मिलिट्री का बजट है 122 लाख करोड़, और हमारा है 6 लाख करोड़, वो भी इस साल 5 लाख करोड़ ही दिए। और चाइना की आर्मी है 21,80,000 करोड़, और हमारी है 14,55,000। बाकी तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की हम बात ही नहीं करते। मतलब क्या है कि ये जो, और इसी परिस्थिति में आप ऐसे 4 साल के लिए बच्चे लेंगे तो क्या चाइना के साथ लड़ेंगे? तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो ले रहे ये बच्चे, ये बच्चों का, हमारे यहाँ की राजनीति अलग है। हमारे यहाँ के लोग नेता जितने डिसऑनेस्ट है, अभी वो सिंगापुर की बात करी, तो सिंगापुर का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसका जिगरी दोस्त, उसने कुछ करप्शन किया और उसके खिलाफ दूसरे दिन कोर्ट पे केस थी। तो वो जिगरी दोस्त ने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई मेरी केस है कल, तुझे मिलने चाहता हूं। तो बोले तू मिलेगा तो भी मैं तेरे खिलाफ बोलूंगा, नहीं मिलेगा तो भी तेरे खिलाफ बोलूंगा। ही कमिटेड सुसाइड, दैट इज देयर कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट हम तो कई बहका लोगों को बहका रहे हैं, भाई कमिटमेंट तो छोड़ो। अभी अभी ब्राउन एक कुछ लायर करके न्यूजीलैंड के एक लेखक ने लिखा है कि भारत के डिसऑनेस्ट लोग दुनिया में नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही डिसऑनेस्ट की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं। ईश्वर के दर्शन को जाते तो भी वहां पैसे रख के वापस आते और मुझे सुख दो, यानी हम बचपन से लेन देन की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये मिलिट्री के लिए नहीं कर रहे, ये देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे घर में आके करेंगे क्या? अभी मिलिट्री के भी फिगर देखो ना तुम, मिलिट्री में कितने बच्चों को जरूरत है नौकरी की और कितने लोग भरे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो अभी देखो, आर्मी में आज वैकेंसीज 2,55,000 है, सेंट्रल आर्मी में, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में 1 करोड़ है, 1 लाख है,
स्टेट पुलिस फोर्स में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ है, लाख है। और रेलवे की जो फोर्स होता है उसमें भी 2 लाख करोड़ है, 2 करोड़ है। ये लाख, ये करोड़ के रुपए में आ रहे हैं, लेकिन सभी लाख के आंकड़े हैं। लाख के यानी ऊपर है इतने सर। लाख वैकेंसीज होने के बावजूद तुम 44,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, वो भी 4 साल की दे रहे हैं, और 4 साल के बाद वो वापस जाएंगे। वो 25% का जो फॉर्मूला है उसमें मैं नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ प्रमोशन में कितनी ऑनेस्टी होती है, कितनी जातीयता होती है, कितनी धर्मांधता होती है। 75% में कौन बैठेगा, किसको कौन कौन वो लकी होगा, वो तो बात बहुत अलग है। लेकिन हम जो आज हम समझ रहे हैं, जो मेरा तजुर्बा है, मैं अभी 80 साल का हूं, ये बच्चे हैं, इनको मालूम नहीं कि देश की असलियत क्या है। ये रविकांत ने बेचारे ने अभी अच्छा कहा, और मेजर थोड़े से डिफेंसिव है, साहजिक है। आज मुस्लिमों का जमाना है नहीं बोलने का, वो बोल ही नहीं सकते। लेकिन हम दोनों ने जो आपको बताया, तो ये सिर्फ जुमला है, जैसे कि नोटबंदी का था, जीएसटी का था, लॉकडाउन का था, कोरोना का था। अरे हम झूठे आंकड़े देते हैं, ये भी आंकड़े मैंने बोला ये हमने कैसे लिए हैं, मुझे नहीं लगता ये सच आंकड़े। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर बहस करेंगे तो देश के सामने तो सच बोलना पड़ेगा। हमारे तुकाराम महाराज कहते थे कि भाई कुछ भी हो हम सच बोलेंगे। और जहां मोदी जाके कल तुकाराम महाराज के मंदिर में जाके इतने झूठ बोले, तो हमने पोस्ट डाली थी कि भाई अरे तुम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां भी जा रहे हैं। तो हमें अभी ये 17 से 21 साल के बच्चों की फिक्र है कि जो आज तक जिनका भेजा सड़ा है हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, और सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी, आप नोट कीजिए, सभी जी। संवैधानिक संस्थाएं रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मस्जिद है क्या मंदिर है, इसका रिलीजियस अधिकार देना चाहिए, जबकि 91 के कानून में सब निकाल दिया है। ठीक है, अभी हम दूर जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो अंदाजा है ये मिलिट्री के लिए नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं किस लिए कर कि रहे हैं? हमारी ये फौज बेकार होके जब देश में घूमेगी, जैसे आज क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर करे, लेकिन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है बीजेपी के बूथ पर, बीजेपी के कार्यकर्ता करके सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। 5,000 रुपए महीने में मिलती है, 5 किलो धान में मिलती है। और अंबानी अदानी की संपत्ति कई गुना बढ़ी, हजारों गुना बढ़ी, उसके फिगर देने में यहाँ विषय नहीं है। लेकिन जब कोरोना था तो अदानी की हर दिन की संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ रही थी, अदानी की। और जहां भी मोदी गए प्रदेश में, वहां अदानी को प्रोजेक्ट देने को बोल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में गए कोयला दिया, जर्मनी में गए राफेल दिया, श्रीलंका में बोले ऊर्जा दे दो इनको। तो ये जो सब चल रहा है, तो इसकी भी एक साजिश समझो। यदि आप तिलक, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे, पढ़ाए के नहीं मालूम नहीं, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका कहना है कि आप देश के मालिक हैं और आप सब लोग सिर्फ 2 जून के रोटी के अधिकारी है, 2 जून के रोटी के अधिकारी है। बाकी आपको संपत्ति किस लिए चाहिए, शिक्षा किस लिए चाहिए, तो आप लोग शिक्षा संपत्ति या सबसे दूर रहने के लिए ये सब 7-8 साल में क्या हुआ, हमारे सार्वजनिक उद्योग सब बेचे गए, हमारे बैंक का खत्म किया, उनके ही दोस्त सब लाखों करोड़ लेके। यानी मोदी ने, अभी ये बोलते बजट नहीं ना, हमारा 2.5 लाख का बजट है, 6 लाख का बजट है बजट डिफेंस का। एक तो सब देशों ने मिलकर डिफेंस का बजट जीरो करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि सबके शस्त्रास्त्र निर्मित और खरीदी में ही सब क्या मालामाल होते हैं। लेकिन हम चाइना को आग दिखाएंगे, पाकिस्तान को आग दिखाएंगे, अक्साई चीन वापस लेंगे, पाक व्याप्त कश्मीर वापस लेंगे, ये इतनी चीज इन्होंने गर्जना करी थी, क्या हुआ। और आज ये जो 4 साल के लिए बच्चे ले रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री के काम के लिए कम
और वो रिटायर होने के बाद उनको काम देने के लिए ज्यादा, ये उनकी मनीषा है और ये होना ही नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी देशों के युवाओं को विनती करता हूं कि संविधान के दायरे में अहिंसा के मार्ग से आपको ये लड़ाई लड़नी होगी किसी भी हालत में। ये 4 साल का मिलिट्री का जो जुमला है, इसके ऊपर मोदी अमल न करे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन ना रेलवे जलाओ, ना बस जलाओ, ना पत्थर फेंको, बेटे ये सब प्रॉपर्टी हमारी है। ये पहले ही मोदी रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, सभी बंदर बेचे हैं, समुद्र के किनारे सब बेचे हैं। रहा क्या है? जो तुम्हारे हमारे लिए बस है वो उसको तोड़ो मत, बची हुई रेलवे है वो भी तोड़ो मत। हमें मार्ग दिखाया है, महात्मा गांधी ने मार्ग दिखाया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्ग दिखाया है। हम शांति से, अहिंसा के मार्ग से, संविधान के दायरे में किसी भी सरकार को हरा सकते हैं, किसी भी सरकार। मोदी नहीं, हिटलर आए तो भी हराए। मोदी तो हिटलर का बाप है, क्योंकि हिटलर ने एक पीढ़ी की बर्बादी करी है। ये जो हमारी ब्राह्मणवादी सोच है, इन्होंने हमारे हजारों साल से बर्बादी करी है। तो मैं तो हिटलर और मुसोलिनी को इनके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने जो प्लानिंग किया, सबका भेजा सड़ाने का जो काम किया, उससे हमारी बर्बादी हजारों साल से चल रही है और वो आज भी चल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मनुस्मृति हा इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं है, ये वास्तव है, आज भी है। बिल्कुल। तो इसी का सूत्र लेके मैं कहता हूं कि ये 4 साल की बात है, ये बड़ा जुमला है और ये बड़ा देश के साथ, मिलिट्री के साथ धोखा है।